Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'm shuffling the cards. I have already shuffled the cards before the session started, but I'll do it some more time so that it mixes well. So let's see which is the first card that comes in the reading today. एक बार और. Okay. So the first card in the reading, the Lovers. बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही सुखद मैसेज. द लवर्स का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर. तो बिल्कुल आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा कंपेनियन, कोई ऐसा पार्टनर एंटर करे जो एक तरह से परमात्मा की ब्लेसिंग आपके लिए काफ़ी इंतज़ार के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में प्रेम का आगमन हो. ठीक है. द लवर्स का कार्ड बताता है कि जो दो लोग आपस में जुड़ेंगे वो एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग ही साबित होंगे. मतलब काफ़ी सुखद रहेगा उनका मिलन. ठीक है. तो प्रेम की ब्लेसिंग मैं कहूँगी. जो फर्स्ट मैसेज रीडिंग में आया है वो है एकदम आपके हार्ट को हील किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा. परमात्मा आपकी लाइफ में किसी बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग को भेज रहे हैं किसी पर्सन के रूप में. ठीक है. दूसरा कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो आपके हार्ट की हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं और आपकी लाइफ में जो एक सुखद रिलेशन का, एक सुखदाई रिलेशनशिप की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है. लेकिन इससे पहले आपने काफ़ी समय स्टक रह के बिताया है. किसी एक परिस्थिति में आप फंसे हुए थे और आपको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था. तो ये आपकी अभी की जो एनर्जी है वो तो द लवर्स की एनर्जी है कि आपकी लाइफ में प्रेम का आगमन. ठीक है. लेकिन इससे पहले मैं कह सकती हूँ कि आपने काफ़ी लंबा समय स्टक होके बिताया है, कहीं पे ट्रैप्ड होके बिताया है किसी एक सिचुएशन में. देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप गिरा है तो मैं इसको लूँगी बिल्कुल रीडिंग के अंदर, क्योंकि अभी जो मैं ये बात कर रही थी कि आपने कुछ समय काफ़ी आपने एक समय ऐसा रहा होगा जब आप स्टक फील करते होंगे, कहीं कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, एकदम फंसे हुए. तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप जिस सिचुएशन में आप फंसे थे ना, आपने एंटर भी खुद ही किया था. कुछ और सोच के एंटर किया और फंस गए. ठीक है. तो बिल्कुल आपने कुछ और सोच के किसी चीज़ से अट्रैक्ट होके आपने किसी बात से, किसी चीज़ से, कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से, कुछ भी, कुछ अट्रैक्टिव आपको लग रहा था, कुछ अट्रैक्टिव आपको लगा और आप उसमें ट्रैप हो गए और इसीलिए आपकी लाइफ में एक स्टक जैसी पोजीशन आ गई, सिचुएशन आ गई जहां आप फंस गए, ट्रैप्ड हो गए. लेकिन अभी द लवर्स का कार्ड सबसे पहला रीडिंग के अंदर, तो अब आपके हार्ट की हीलिंग परमात्मा करने जा रहे हैं. ठीक है. आपकी लाइफ में प्रेम की एंट्री, सुख की एंट्री, मैं कहूँगी इमोशनल हीलिंग आपके लाइफ में एंटर कर रहा है. ओके. स्ट्रेंथ, काफ़ी दिनों के बाद ये कार्ड रीडिंग में आया है. तो स्ट्रेंथ का कार्ड, काफ़ी बदलाव आप में आया है. ठीक है. काफ़ी बदलाव आप में आया है.
काफ़ी समझदार, या तो आप पहले से ही बहुत समझदार हैं या आप समझदार हो गए हैं। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ऑफ कोर्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एकदम पावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब ये स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ के साथ नॉलेज भी, इस कार्ड में स्ट्रेंथ के साथ पर्सन के पास बहुत नॉलेज भी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपने लाइफ में जिन सिचुएशंस को गो थ्रू किया है ना, उसको गो थ्रू करते करते आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ गए। मतलब आपको उन पेनफुल सिचुएशंस ने, जहाँ आप एक तरफ फंसा हुआ महसूस करते थे, आप फंस गए थे कहीं, तो ऑफ कोर्स फंसे थे तो स्ट्रगल की सिचुएशन आ गई। तो उस स्ट्रगल से ना आपको काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी आप के अंदर स्ट्रेंथ आया, चीज़ों से जूझने का स्ट्रेंथ आया मैं कहूँगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको उस पेन ने पावरफुल कर दिया। ठीक है, उस पेन ने आपको पावरफुल कर दिया। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में अब आ चुके हैं और काफ़ी समझदार भी हो गए हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है इस लेडी के ऊपर। तो इन्फिनिटी का साइन बिल्कुल एकदम नॉलेज से भी आप एम्पावर हो गए। ठीक है, ज्ञान भी आपका, कई बार क्या होता है ना कि हमें ज्ञान होता है, ठीक है, कई बार पर्सन के अंदर वो खुद बुद्धिमान है, समझदार है, बहुत ज्ञानी है, गुणी है, लेकिन वो परिस्थितियों के साथ कहीं ना कहीं समझौता करते करते या कहीं ना कहीं दबाव में, परिस्थितियाँ ऐसी जिनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते करते या कॉम्प्रोमाइज़ करते करते वो दब जाता है। कि उसके अंदर समझ है, उसके अंदर गुण है, उसको पता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 ना एक समय आता है जब उसको लगता है कि नहीं, मतलब या तो वो खुद उससे ओवरकम कर जाए या यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट कि वो आदमी ओवरकम करने पे मजबूर हो जाता है। और वो जब उसको वो जो ओवरकम करने वाली जो पावर उसमें आती है ना, वो पावर उसी पेन से आती है। और सिचुएशन जब ओवरकम हो जाता है तो जो नॉलेज गेन हो गई वो तो हमेशा के लिए रह गई, जो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी सोच में आया वो तो हमेशा के लिए आया। ठीक है, तो उस पेन ने आपको पावरफुल कर दिया। द हर्मिट, देखिए मैं अभी क्या बोल रही थी, पेन ने आपको पावरफुल कर दिया, नॉलेजेबल कर दिया। तो बिल्कुल हर्मिट का कार्ड आया है। बिल्कुल आपने कुछ समय तो आपने अकेले में बिताया है, किसी से मिलना जुलना शायद कभी पसंद ना रहा होगा आपको, और अपने आप को आपने कट ऑफ कर लिया होगा, शायद किसी दूसरे की वजह से या खुद की वजह से। हो सकता है किसी पर्सन की वजह से आप कट ऑफ हो गए हों, या खुद की भी वजह से आपको ज़्यादा मिलना जुलना किसी से पसंद ना हो। लेकिन हर्मिट का कार्ड है तो वो ये कार्ड अपने अंदर एक नॉलेजेबल पर्सन को दिखाता है। ये पर्सन एक वाइट सरफेस पे खड़ा है, यानी वाइट जो है वो वर्च्यूज़ का कलर है, गुणों का कलर है। तो मैं भी कह रही थी ना कि गुणी होते हुए भी दबे रहना, तो ऐसा आपके साथ हुआ है। ये आपके पास्ट की एनर्जी हो सकती है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, कि गुणी होते हुए भी डोमिनेटेड। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां जिसमें आप डोमिनेटेड रहे। द चैरियट, डोमिनेटेड रहे। ठीक है, विषम परिस्थितियां रही, फिर भी आपको अच्छे बुरे की समझ हमेशा से थी। ठीक है, काले गोरे का, काले सफ़ेद का फ़र्क आप हमेशा से जानते थे और संघर्ष करते रहे, गुणी थे। वही ना, ये संघर्ष जो होता है ना, ये एक्चुअली ये वो समय होता है कभी कभी, अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसको, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी खुद सही होता है, ठीक है, उसमें गुण है वो, लेकिन परिस्थितियों को सुधारते रहने की कोशिश में, परिस्थितियों को सुधारते रहने की कोशिश में सफ़र करता रहता है। ठीक है, लेकिन उसको ये भी पता है कि सही वो है, गुण उसमें है, गुणी वो है, तो वो आगे भी बढ़ता रहता है लेकिन संघर्ष करता हुआ बढ़ता रहता है। मतलब कि
अगर वो परिस्थितियों से उसने कहीं भी अगर दबना स्वीकार किया है तो सिर्फ इसलिए कि परिस्थितियां ठीक हो जाए, इसलिए उसने दबना स्वीकार किया है। लेकिन जब उसको ये समझ आ जाता है कि भाई कुछ भी कर लो, दब के भी रहो तो भी सुधरने वाला नहीं है, तभी वो फिर ओवर पावर करता है उसको, ओवरकम करता है उसको, फिर वो उभर के आता है, फिर वो मतलब एक तरह से वो समझ जाता है कि पावर में तो आना ही पड़ेगा, स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा वाला, और फिर वो स्टेप उठाता है और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो चुका है अब। तो अब उसको ये समझ आ गया है कि भाई कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चलता नहीं, कहीं कहीं पर ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ओवर पावर करना होता है उसको, मतलब पावर में आना होता है, अथॉरिटी से काम लेना होता है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स। जब मैं ये बात कर रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा जहाँ आप स्टक थे, फंस गए थे, ट्रैप्ड थे, तो नाइट ऑफ कप ये मुझे दिखा रहा है काफ़ी मानसिक, देखिए इमोशनल तो आप हैं, हमेशा रहे, और आपको इतना इमोशनल हर्ट हुआ है, इतना इमोशनल हर्ट हुआ है, और ये इमोशनल हर्ट ये किसी व्यक्ति द्वारा क्रिएट किया गया परिस्थिति, मैं कहूँगी किसी व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की आपके लाइफ में कि आप ट्रैप्ड फील करने लगे, घुटने लगे, और आपको काफ़ी इमोशनल हर्ट हुआ है। और ये जो मैंने बोला ना कि आपने लाइफ में ज़रूर कोई गलत स्टेप लिया, या आप किसी से अट्रैक्ट होके आप फंसे, जो मैंने अभी ये बताया था, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप किसी की तरफ बढ़े, ठीक है, इमोशनल होके बढ़े, इमोशनली आप कनेक्ट हुए, और आपको फिर हाथ लगी निराशा, काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में उससे उत्पन्न हो गया। ठीक है, 7 ऑफ वंड्स, देखिए 7 की एनर्जी, एकदम मैसेज क्लियर है कि आपकी लाइफ में जो संघर्ष आया ना, वो जो एक इमोशनल ट्रैप में जो आप फंसे, इमोशनली अट्रैक्ट होके जो आप किसी के साथ हुए या किसी के पास गए, वहाँ आप ट्रैप्ड हो गए, एकदम आपको काफ़ी इमोशनल हर्ट हुआ, और वहीं से आपके संघर्षों की जो कड़ी है वो जाके जुड़ती है। अभी इस रीडिंग में देखिए 7 की एनर्जी है। देखिए 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत इमोशनल नंबर होता है, और 7 जो है वो केतु का नंबर होता है। तो केतु का ना अगर आपको पता हो, राहु केतु, तो केतु जो है वो नीचे का हिस्सा है, जो टेल वाला हिस्सा है वो केतु है, और जो राहु है वो सिर वाला हिस्सा है। तो केतु जो ये नंबर 7 है, इसके यहाँ ये लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि ये इमोशनली ना बहलावे में आ जाते हैं, क्योंकि जो केतु है उसका अपना सर तो है नहीं, ठीक है, तो वो कहीं पर भी मतलब फंस जाता है, कहीं अपना मतलब ज़्यादा आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ, आप जाके ना आप कहीं जाके इमोशनली आप कनेक्ट कह लीजिए, या आप इमोशनली कनेक्ट हो, पहले तो कनेक्ट ही हुए और फिर ट्रैप हो गए, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में संघर्ष की स्थिति बन गई, ठीक है, फिर आपने काफ़ी सफ़र किया, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी, आपने फिर काफ़ी सफ़र किया। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा, और बिल्कुल लाइफ में मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई, बहुत अनमोटिवेटेड हो गए आप, क्योंकि जब आप स्टक हैं, जब आप फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, घुट रहे हैं जब, तो ऐसी स्थिति में तो आदमी डिसअपॉइंटेड ही होगा ना, जब से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये मैसेज देता है कि उस वक्त भी आप परमात्मा के संरक्षण में थे, ठीक है। देखिए जो प्रारब्ध है, जो हमारे कार्मिक, जो भी हमारे कर्मों का जो ऋण है, जो कार्मिक डेट है हमारा, वो तो हमको चुकाना ही पड़ता है, ठीक है।
और ऑफ कोर्स जब हम अपना कर्म काट रहे होते हैं, अपने कार्मिक डेट को पे कर रहे होते हैं, तो बहुत कष्ट होता है हमको, क्योंकि ऐसे ही कार्मिक लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिससे कि हमारा जो कर्मों का क्योंकि हम सब ने पाप किए हैं, हम सब ने कुकर्म किए हैं, हम सभी कुकर्मी हैं कहीं ना कहीं, तो फिर वो बैलेंस होता है ना, कर्मों का खाता बैलेंस होता है। तो जब आपके कर्मों का, जो मैं कहूँगी, जब आपके कर्मों का हिसाब किताब हो रहा था, कार्मिक आपसे आके जुड़े, उस वक्त जो आप कष्ट काट रहे थे, तो परमात्मा आपके साथ थे, आप उस समय भी संरक्षण में थे, परमात्मा ने उस समय भी आपको काफ़ी बचाया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए द हर्मिट के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब कट ऑफ रहने का समय नहीं है, अब मिलने जुलने का समय है, ठीक है। हो गया, अब किसी और की वजह से कट ऑफ बहुत रह लिए, जो लेसन्स आपको लर्न करने थे वो लेसन्स आपने लर्न अपना कर लिया, अब मिलने जुलने का समय है। द लवर्स का कार्ड ही सबसे पहला कार्ड, तो बिल्कुल अब मेल मिलाप का समय है। अब आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोगों की एंट्री होगी, अच्छे लोग जिनसे मिल करके आपको अच्छा लगे, सुख मिले, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे हों, परमात्मा की ब्लेसिंग हो। क्योंकि मैंने पहले ही रीडिंग की शुरुआत ही की है कि अब जो आपकी लाइफ में जो प्रेम की एंट्री हो रही है, या किसी भी तरह का आप रिलेशनशिप ले लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा मतलब लव एंगल ही हो, कुछ भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जिनसे मिलना आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए चैरियट के कार्ड के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स। जिस वक्त आप संघर्ष कर रहे थे ना लाइफ में, जिस वक्त आप एक उथल पुथल, मानसिक उथल पुथल एंड अपसाइड डाउन पूरा एकदम आप झेल रहे थे, एकदम तड़प रहे थे, मैं कहूँगी ठीक है, कष्ट में थे, बहुत पीड़ा झेल रहे थे, और एकदम मन एकदम विचलित था, एकदम लोनलीनेस की कंडीशन में थे, डिसअपॉइंटेड थे एकदम, तो उस वक्त आपकी यही दशा रही होगी, निराशा ही निराशा, हर एंगल से निराशा, ठीक है। डिपेंडेंट भी आप उस समय रहे होंगे किसी पर, आपकी कोई फिनेंशियल डिपेंडेंसी भी हो सकती है, मतलब जो आपको कष्ट दे रहा था या दे रही थी उस पे आप डिपेंडेंट भी थे, इसीलिए ज़्यादा चोट लगी, इसलिए ज़्यादा चोट लगी क्योंकि आप डिपेंड कर रहे थे। ओके, द टावर, देखिए बिल्कुल ये कार्ड क्यों रह जाता, जब रीडिंग इस तरह से जा रही थी तो उसका एक ही, इतने सारे वर्ड्स का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन गया, ये द टावर आ गया तो बिल्कुल ये जितने भी शब्द मैंने अभी कहे ना इन सब का एक शब्द है टावर। तो बिल्कुल आपने अपनी लाइफ में आप एक टावर मोमेंट झेल रहे थे, या एक से ज़्यादा भी टावर मोमेंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल जो आपकी फीलिंग्स, जो आपका अनुभव उस समय वो ऐसा ही था, एकदम स्टक, कोई रास्ता सुझाई न देना, ठीक है, एकदम ट्रैप्ड हो जाना, संघर्ष ही संघर्ष, राइट, लाइफ में अशांति ही अशांति। तो बिल्कुल द टावर का कार्ड ने आके ना वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर दिया, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। टावर का बिजली गिर गई आपके ऊपर, आप तो किसी चीज़ की चमक में आप अट्रैक्ट होके आगे बढ़ गए, लेकिन जहाँ आप बढ़ के गए वहाँ आपके सर पे गिरी बिजली। ओके, और एकदम अचानक से एक प्रहार आपके ऊपर हुआ और आपकी जो आपका भ्रम टूटा, आपकी नींद टूटी, और ये था डिवाइन इंटरवेंशन, परमात्मा का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में था, ये आपकी आंखें खोलने के लिए, ठीक है। द एम्प्रेस, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है आपकी लाइफ में, डिवाइन इंटरवेंशन तो आपका हुआ ही, राइट, अब ट्रांसफॉर्मेशन, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो देखिए क्या हुआ कि 7 ऑफ कप्स के नीचे है 7 ऑफ वंड्स, उसके नीचे है द एम्प्रेस, और एम्प्रेस नंबर 3 का कार्ड है। नंबर 3 गुरु का नंबर है, गुरु का नंबर मतलब ज्ञान का, समृद्धि का, धन का, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि पहले आपने गलत चुनाव किया, कहीं अट्रैक्ट होके आप आगे बढ़ गए, फिर आ गया आपके जीवन में संघर्ष, और अब उन संघर्षों से सीख के एकदम समझदार होके अब एम्प्रेस, अब आप
अथॉरिटी में, पावर में एकदम जाग गए हैं, नींद टूट गई आपकी, भ्रम टूट गया आपका। अब आप अपने पैरों पे अब जाके खड़े हुए हैं। परमात्मा ने जब बिजली गिराई तो अब जाके आप अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अब जाके आप पावर। और अगर आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था अभी, उसके बाद द टावर एंड द एम्प्रेस। तो अगर पैसों से भी आप, फिनेंशियली भी आप, अगर मैंने जैसा बोला ना कि आप डिपेंडेंट भी थे, राइट, तो अगर पैसों की दिक्कत आपको हुई है, रिसेंट पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, अगर पैसों की दिक्कत आपको हुई है तो अब आपका फिनेंशियल हीलिंग भी, मैं कहूँगी इमोशनल एंड फिनेंशियल हीलिंग, ये दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है। जजमेंट देखिए, बस अब तो अब समझ जाइए कि अब तो परमात्मा, द टावर भी आ गया, परमात्मा का हर तरह से इंटरवेंशन, परमात्मा अपना निर्णय लेके आ गए हैं आपके पक्ष में, ठीक है। बहुत झेल लिया, परमात्मा ने आपको जगाने की जो कोशिश वो कर रहे थे, जो कोशिश नहीं, परमात्मा कोशिश क्या करेंगे, उनको तो वो तो बस करते हैं, उनकी जब इच्छा होती है तो करते हैं। तो परमात्मा को आपको एक लेसन सिखाना था, उन्होंने आपको लेसन सिखा दिया और अब उनका जजमेंट, ये सब उनका जजमेंट है, ठीक है। आपको जो लेसन सीखना था, जो पेन और ट्रबल से गो थ्रू करना था, जिससे कि आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में आए, जाग जाएं, तो वो सब अब आपकी लाइफ में घटित हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। परमात्मा का निर्णय यही आपके लिए था और आपके पक्ष में निर्णय आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके लाइफ में रिलेशंस बनेंगे ना, या जो लोग आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग होंगे, प्रोग्रेसिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी तक आपने खुद चुनाव जो किया, आप खुद चुनाव करके जहाँ फंस गए, वो रिग्रेसिव था, ठीक है। लेकिन अब जो आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है, उसके बाद जो एसोसिएशंस होंगे वो प्रोग्रेसिव, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, तो बिल्कुल मुझे एकदम पक्का यकीन है कि आप क्वीन की एनर्जी में, अथॉरिटी की एनर्जी में, रूल की एनर्जी में आ चुके हैं। नॉलेज आपने काफ़ी गेन कर ली है, काफ़ी समझदार हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। और अब आपको कोई दबा नहीं सकता, ओके। खासकर वो व्यक्ति, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपकी लाइफ में था जो इन सब चीज़ों का जड़ है, वो तो मार खाएगा अब आपसे, ठीक है। जिस तरह से आप ये तलवार लेके बैठे हैं ना, आ जा सामने तो आप कट कर देंगे उसे ठीक है, बिल्कुल आप कट कर देंगे। तो देखते हैं दूसरे डेक से क्या मैसेज आता है। फर्स्ट डेक से मैसेज हमने ले लिया है, ओके। सो आई विल मिक्स इट वन मोर टाइम। तो फिर फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, ओके। सेकंड डेक से फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल आपकी लाइफ जो है एक बहुत ही सुखदाई, एक सुखदाई लक्ष्य, गोल की तरफ, एक सुखदाई पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। आपकी लाइफ, आपका जो जीवन है वो सुख ही सुख आपके लिए अब लाने वाला है। आपके जीवन में सुख एंटर कर रहा है, सुख और संतोष आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन ये सुख और संतोष ऐसे ही नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आ रहा है। पहले आपने काफ़ी संघर्ष किया है, ठीक है, काफ़ी संघर्ष किया है, उसके बाद जाके ये समय अब आपकी लाइफ में आ रहा है। 7 ऑफ वंस, देखिए यहाँ इसमें भी, इस डेक से भी आया था और इस डेक से भी आया है। तो 7 ऑफ वंस, मैंने बोला ना कि ये सुख ऐसे ही नहीं आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके जीवन में जो सुख की एंट्री हो रही है, उसके लिए आपने कॉस्ट पे किया है, आपने संघर्ष किया है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, संघर्ष, बिल्कुल एकदम समझदारी से काम लिया है, एकदम ज्ञान का, द हर्मिट का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था जिसमें इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। आप अपने ज्ञान के पावर से,
अपनी बुद्धि लगा के, अपने ज्ञान का उपयोग करके आपने अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदला है। ठीक है, सूझबूझ से काम लिया है और अपनी लाइफ की विषम परिस्थितियों से आप ओवरकम हुए हैं। ठीक है, एस ऑफ वंस, बिल्कुल आप ओवरकम हुए हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, और इस नई शुरुआत में परमात्मा आपके साथ हैं। इनफैक्ट परमात्मा ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। द टावर के बाद आया है एस ऑफ वंस, तो बिल्कुल पहले तो परमात्मा ने आपके ऊपर बिजली गिराई ताकि आप जाग जाएं। अब आप जाग गए हैं, तो फिर अब आप अपनी लाइफ में, अब आप नया, आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, परमात्मा के आशीर्वाद से द वर्ल्ड नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो मतलब दुखों का अंत। आपकी लाइफ में दुखों का अंत हुआ है, कंप्लीट कर लिया आपने। जो समय आपको कष्ट में बिताना था, दुख में बिताना था, जो भी कार्मिक डेट था आपका, जो भी कार्मिक चल रहा था, जो साइकिल, वो सब खत्म हुआ। कार्मिक लोग शायद आपकी लाइफ से अब निकल चुके होंगे, दूर जा चुके होंगे, और आप एक सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं, परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं। वो कार्मिक नकारात्मक लोग अब आपके जीवन में दोबारा कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं। जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस तो रीडिंग में आना ही होता है। मेरी रीडिंग में मेरे लिसनर्स जो है वो काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, झेल झूल के आगे आए हैं तो उनके लिए हमेशा जस्टिस रेडी रहता है। भाई मेरे जो लिसनर्स हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है संघर्षों को पार करके, बहुत संघर्ष करके वो उन्होंने एक समय बिताया है काफ़ी संघर्ष का, या तो उनके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो उनके लिए हमेशा ये मैसेज मेरी रीडिंग में आ जाता है कि भाई परमात्मा आपके साथ न्याय करेंगे या न्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्टिस आ गया है रीडिंग में, तो वही आप, जजमेंट भी आया था, तो परमात्मा ने निर्णय जो लिया है उसमें आपके लिए न्याय आया है। तो बिल्कुल आप जस्टिस परमात्मा ने कर दिया है। जो लोग जो कुकर्मी हैं उन्हें उनके कुकर्मों की सज़ा मिलेगी, जो सुकर्मी हैं उनको सुख मिलेगा, उनके सुकर्मों की सज़ा मिलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो परमात्मा का न्याय आ चुका है। इस कार्ड से भी, इस डेक से भी जजमेंट देखिए, डबल कंफर्मेशन, तो परमात्मा का निर्णय आपके ही पक्ष में है। और क्यों ना हो, देखिए आपने पुकारा तो परमात्मा आपकी पुकार पे निर्णय लेके आए। ठीक है, तो परमात्मा अगर आपके पक्ष में निर्णय लेके आए हैं, आपके लिए न्याय लेके आए हैं, तो मतलब आप ही सही थे। आप बिल्कुल आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में थे। आप एक टेस्ट से गुजर रहे थे, गो थ्रू कर रहे थे। परमात्मा आपको कुछ लेसन्स सिखाना चाहते थे, और वही लेसन्स आप सीख रहे थे। और समय आ चुका है कि अब आपको सुखों का स्वाद भी चखाया जाए। तो परमात्मा आपके दुखों का कर रहे हैं अंत, और आपके लिए न्याय, एकदम आपके लिए न्याय आ गया। अब जो कार्मिक आपकी लाइफ में आपको कुछ लेसन सिखाने आए थे, तो आपका तो हो गया, हिसाब किताब पूरा हो गया। अब उन लोगों ने जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो अब उनको भी तो भुगतान करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो अब उनके पनिशमेंट का समय आ चुका है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि अगर आपको फिनेंशियली भी लॉस हुआ है, ठीक है, वही आप जब सफरिंग का आपका टाइम चल रहा था, तब आपको कहीं ना कहीं फिनेंशियल लॉस भी आपको हुआ, तो अब आपकी फिनेंशियल स्थिति भी सुधरेगी, 100% सुधरेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए जस्टिस के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल इसलिए तो जस्टिस आया है। आपने बहुत सफ़र कर लिया, बहुत पेन झेल लिया। ठीक है, आपका काफ़ी टेस्ट परमात्मा ने ले लिया। तो ये जो तलवार जिन लोगों ने आपके पीठ में घोंपी है ना, जिन्होंने आपको परेशान किया है, बिल्कुल आपका सुख चैन एकदम छीन लिया है, तो परमात्मा न्याय लेके आ गए हैं। अब देखिए, अब उनकी दुर्गति जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी।
ठीक है, अब उनकी दुर्गति होगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए उनकी दुर्गति और आपकी सुगति। ठीक है, आप फिनेंशियली डेफिनेटली अबंडेंट हो जाएंगे, आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आप चैरिटी भी करेंगे, आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। आप स्वभाव से जेनरस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों का एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट, पैसों का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के खर्चा करना पड़ता होगा। तो आपका फिनेंशियली जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि फिनेंशियली आप अबंडेंट हो जाएंगे, फिनेंशियली आप बहुत ग्रो करेंगे, प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, और तब आप चैरिटी भी करेंगे, दूसरों को भी आप जेनरस हैं, और आप दूसरों की भी आप मदद कर पाएंगे, पैसों से भी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, आप चैरिटी कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस रीडिंग में आपके लिए इमोशनल हीलिंग, फिनेंशियल हीलिंग, आपके लिए स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, सब कुछ है, सेटिस्फैक्शन, ओके। एंड अब आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं, और जितने भी कार्मिक जो नकारात्मक लोग आपकी लाइफ में एंटर हुए थे, वो सब अब आपकी लाइफ से काफ़ी दूर हो चुके हैं, हो रहे हैं, और हमेशा आप दूर ही रहेंगे, क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।